Hi, good evening everyone. Hoping all of you are doing well. I'm Aditi and I'm here again for another special video. Especially the video is targeted to all those candidates and aspirants who have been reappearing for the exam, which is our target August 2024, जिसका हम नाम ही रख देते हैं कि अगस्त 2024 में जितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं वो अपना मेन एम लेकर चलें JRF की तरफ, बिकॉज एज यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द एग्जाम तो आपको एक आइडिया है पेपर के पैटर्न का. अब आप उस तरीके से प्रिपेयर्ड भी हो क्योंकि आपने थेरेटिकल रिविजन उस तरीके से किया है जो बहुत सीरियसली इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा था. तो वो अब किन चीज़ों के बारे में ध्यान दें, वो अब किन चीज़ों को टारगेट करें, बिकॉज नाउ दैट यू हैव बीन डन फ्रॉम द बेसिक पार्ट, यू नो द टाइम लाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज फॉर द अदर लिटरेचर्स. अब आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है ये 2 महीने में, ये जो हमारे पास कुछ दिन हैं हम ये किधर किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. सो अगेन आई एम अदिति एंड आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट दिस प्लान एंड आई टेक UGC नेट इंग्लिश पेपर 2 क्लासेस जो कि सेम जगह सेम टाइम पर होती है 5 PM at JRF Adda channel. So beginning the session right away. ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. कमिंग टू द बैच, विल कम टू द बैच अगेन बिकॉज स्पेशली द वीडियो इज टारगेटेड फॉर ईच वन ऑफ यू हु इज अपियरिंग अगेन फॉर दिस एग्जाम. सिंस हमारा जो एग्जाम है दोबारा कंडक्ट होगा तो उसके लिए हमें क्या तोड़ फोड़ लेकर आनी है एग्जाम में, आज हम उन बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप बिल्कुल कर सकते हो. ग्रुप चैनल सब है अपने पास, ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है. यू कैन टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, रिलेटेड टू आवर फील्ड. आप यहाँ पे कोई भी बातें कर सकते हो, अपने बैचमेट्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो. यू कैन डेवलप अ कम्युनिटी हियर एंड डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. ओके, मूविंग इट राइट अवे. सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेशन का आज मेन मोटिव है वो यही है कि अपार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स दैट वी ऑलरेडी डू एज अ बिगिनर फॉर आवर एग्जाम प्रिपरेशन, अब हमें उससे हटके और क्या करना है इन महीनों में, एक एडवांस लेवल तरीके की जो हम तैयारी करते हैं वो हम किस तरीके से करेंगे. सो नाउ आई हैव रिटन हियर इज व्हाट टू कवर अपार्ट फ्रॉम द यूनिट्स एंड एरियाज दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो यहाँ से मैं कहना क्या चाह रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये है, स्पेशली जो मेरी वीडियोस देखने आ रहे हैं वो स्पेशली वही सब बच्चे होंगे, वही सब एक ऑडियंसेस होंगी मेरी जो रेगुलर बेसिस पे सेशन अटेंड करते हैं. सो आई नो ऑल ऑफ यू, आई नो ईच वन ऑफ यू एंड आई नो ईच ऑफ योर पोटेंशियल्स. तो मुझे पता है आप कितना कितना काम यहाँ कर सकते हो. तो मैं बिल्कुल यहाँ पे लिखूंगी आपके अकॉर्डिंग जो आपका टारगेट है ये अगस्त ही होना चाहिए. डोंट शिफ्ट टू योर दिसंबर प्लान कि 2 महीने बाद कर लेंगे, अभी नहीं हो रहा है. तो बिल्कुल यही करना है, टारगेट अगस्त 2024 जो आपको JRF के लिए ही एम करना है, यही आपका मेन मिशन होना चाहिए. इसके अलावा साइडलाइन और कुछ नहीं है कि मुझे सिर्फ मिनिमम स्कोर लेना है, बाद का बाद में देखेंगे. नो, देयर इज नो बाद का बाद, जो है अभी है, बिकॉज आपको वो एग्जाम कैंसिल होकर रीअपियर हो रहा है तो उसमें तो अपना बेस्ट देना ही देना है. अब बात आ रही है कि हम ब्रिटिश लिटरेचर कवर कर रहे हैं यहाँ पे. अब आप इसके साथ साथ इंडियन लिटरेचर भी कवर करते हो, ठीक है. और हम क्या कवर करके जाते हैं एग्जाम में, हम अमेरिकन को भी करते हैं. इसी के साथ हम हमारे यूनिट 7, 8, 9 भी करते हैं विच इज़ लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल स्टडीज़. ठीक है, अपन इतना तो अच्छे से कर ही रहे हैं. हम यूनिट 5, 6, 10 लेकर चलते हैं कि इनमें से जो 2 यूनिट्स हैं हमारे इंग्लिश एवोल्यूशन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो हमारा पेपर 1 से हो रहा है. रिसर्च मेथोडोलॉजी में अब आपको और एडिशन करना है, इस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है. इसके साथ साथ हम जो यूनिट 6 है हमारी जो हमारा यूनिट है पेडागॉगी रिलेटेड, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस एंड टर्म्स. तो आपको किन चीज़ों पर अब ध्यान देना है वहाँ पे चलते हैं सीधा सीधा. स्पेशली द फर्स्ट टारगेट इज एज वी हैव सीन फ्रॉम आवर जून पेपर एंड स्पेशली सिंस मैं टारगेटेड ऑडियंस की बात कर रही हूँ तो क्वियर थ्योरी राइटिंग्स, LGBTQ+ रिलेटेड राइटिंग्स, गे आर्टिस्ट, एडिटर्स, एक्टिविस्ट, इनसे रिलेटेड जो राइटिंग्स हैं आपको वो कवर करनी है. उस टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस होना है, उस लिटरेचर से आपको इंट्रोड्यूस होना है. सो हाउ कैन यू डू दैट? बेसिक प्लान इज जहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटीज़ में कोई लिटरेचर डिस्कस होता हुआ दिख रहा है उनका अकेडमिक करिकुलम पकड़ो, वहाँ से मेजर राइटर्स और मेजर टेक्स्ट आप उठाओ. वो भी नहीं मिल रहा है, एक स्टार्ट आपको चाहिए. तो मैंने आपका रिसेंटली इवन a day before I have taken the session where I have tried to include some of the text related to queer theory and writings and LGBTQ+, so that could be a good start for you and for your preparation. दलित लिटरेचर की हम यहाँ पे बात करते हैं, हम कवर करते हैं बट अभी इसे थोड़ा सा और डेप्थ में कवर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना और हराइजन बढ़ाने की ज़रूरत है. सिंस आपके पास अभी टाइम भी है, डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े एरियाज़ पे इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी कुछ आप एम कर सकते हो, काफ़ी कुछ गोल जो है अपना अचीव कर सकते हो. ट्राई टू मेंटेन दैट चेकलिस्ट बिकॉज आई नो, आई गेट इट दैट इट इज़ अ बिट हार्ड टू study now since that flow has been broken, but
ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दैट अप, ट्राइंग टू गेन योर सेल्फ अगैन, एंड इन सब चीज़ों पे फोकस करो। दलित लिटरेचर को करना है, इसके लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड स्पेशल सेशन हमने रखा था। वहाँ पे भी हमने काफ़ी राइटर्स के साथ, एक्टिविस्ट के साथ हमने खुद को एंगेज किया, इंट्रोड्यूस किया। वहाँ से भी आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हो दलित लिटरेचर के लिए, राइट। देन यू हैव ट्राई टू रीड एन ऑथर एंड हिज वर्क्स अलॉन्ग विद द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। नाउ हियर व्हाट आई एम रेफरिंग इज, सिंस ऐसा तो है नहीं कि आपने वो ऑलरेडी इतनी चीज़ें कर ली है, ब्रिटिश लिटरेचर आपने कर लिया तो अब आप दोबारा हाथ नहीं लगाओगे या दोबारा पढ़ोगे नहीं, सिर्फ नई नई चीज़ें करोगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ऑलरेडी जो आपने कर लिया है वो तो आप रिवाइज करोगे ही डेली बेसिस पे। इट वुड बी अ फास्ट फॉरवर्ड मैराथन टाइप स्टफ्स वेर यू आर रिवाइजिंग एंड डूइंग ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क्स इन डिटेल्स, बट इसमें अब एक एडिशन है जो आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आप जॉन मिल्टन पढ़ रहे हो, जॉन मिल्टन के साथ साथ अब इनका ईयर ऑफ बर्थ भी लेकर चलो, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट दैट द पेपर इज बीन आस्किंग यू, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, उस हिसाब से मोल्ड होना पड़ेगा। तो ईयर हमेशा मिल्टन का साथ लेकर चलो, ईयर ऑफ बर्थ, एंड देन जब भी उनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कर रहे हो, ईयर ऑफ पब्लिकेशन का तरीका बहुत अच्छा है करने का। अगर आप वो जो टेक्स्ट है, विकीपीडिया रिसर्च है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो ट्राई टू डू दैट रिविजन, ट्राई टू डू योर रिविजन इन दैट काइंड। अभी जो आपके पास इतना टाइम है तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन यू हैव लर्न लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। तो यहाँ से मैं क्या बोल रही हूँ, ये चीज़ है जो हम करते नहीं है। लास्ट में भी जब मैंने आपको बताया था, सो मे बी यू डिडंट हैव इनफ टाइम टू कवर, तो आप लोगों ने नहीं किया। बट इस बार भी आपने क्वेश्चन में देखा होगा, एपोरिया, हेजियोग्राफी, कोलोकेशन, काफ़ी सारी टर्म्स आपसे पूछी गई थी, एनाफोरा, सिंक्रोनी, डायक्रॉनी। तो ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी अगर आप डेली बेसिस पे कुछ टर्म्स और डिवाइसेस कर रहे हो। सो इट डजंट हैव टू बी मच, यू कैन डू ऑल ऑफ दीज टर्म्स एंड डिवाइसेस इन योर ब्रेक। आज आपने कुछ थ्योरी पढ़ा है तो उसके बाद आप 2 लिटरेरी टर्म्स नहीं पढ़ लो, जल्दी कवर हो जाएंगे। फिर आपने थोड़ी देर बाद पेपर 1 पढ़ा, नाउ यू हैव अटेंडेड अ क्विज, आपने एक वीडियो देख लिया है, उसके बाद फिर से 2 टर्म्स और पढ़ने लग जाओ। सो द बेस्ट सोर्स टू डू टर्म्स एंड डिवाइसेस इज ग्लॉसरी टर्म्स, विच इज एम एच अब्राम्स का ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स करके जो हमारा बुक है एम एच अब्राम्स का। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें कवर करना है, दैट आर कोटेशंस। कोटेशंस से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे हम टी एस इलियट का वर्क पढ़ रहे हैं, हम मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क पढ़ रहे हैं, द नोशन ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट, टच की ये सब बातें किसने करी हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आप कैसे कर सकते हो, कोटेशन लाइन बाय लाइन नहीं याद करना है, कीवर्ड्स लेने हैं। कीवर्ड्स हम कैसे याद रख सकते हैं, जब हमारे नोट्स बना रहे हैं, आर्नोल्ड है, लास्ट में लिख लो स्वीटनेस, किसने प्लास्टिक की बात करी है, कॉलरिज ने क्या बात करी है, इमेजिनेशन फैंसी से किसका क्या मतलब है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। टी एस इलियट ने क्या बोला है, जाल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, फेमस पेंटर का रेफरेंस आपको किधर देखने को मिलता है। सो इस तरीके से अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अवार्ड विनर्स एंड पीरियोडिकल्स की। सो अवार्ड विनर्स का लिस्ट मैंने आपको काफ़ी बार प्रोवाइड किया है, इंक्लूडिंग बुकर प्राइज एंड यू हैव साहित्य अकादमी अवार्ड्स एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये आपको कवर करना है। अवार्ड विनर्स आप किस तरीके से कवर करते हो, जैसे आप पैट्रिक वाइट का कोई वर्क पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने उनका वॉस पढ़ा, आपने उनके खुद के बारे में पढ़ा, तो आपको साथ में पता लग जाएगा कि उनको कोई अवार्ड भी मिला हुआ है। नाउ अगैन यू हैव बीन रीडिंग अबाउट अरुंधति रॉय, उनके साथ आपको मिल जाएगा कि अवार्ड विनर भी है, तो अपने नोट्स में फटाफट वहाँ लिख लिया करो। अलग से एक और टैब बनाया करो अवार्ड विनर्स। जैसे किसी राइटर से इंट्रोड्यूस हो रहे हो नया, उनका पता लग रहा है कि इनको अच्छा ये अवार्ड मिला है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, तो साथ साथ वहाँ पे अलग टैब पे भी लिख लिया करो। और जब ऑथर की डिटेलिंग्स लिख रहे हो वहाँ पे भी लिखा करो। सो दैट इज अ गुड वे। सो व्हाट वुड हैपन इज, जब आप रिवाइज करो पर्टिकुलर ऑथर, तब भी आपको अवार्ड विनर का लाइमलाइट मिल रहा है। जब आपने अलग से एक टैब बना लिया है अवार्ड विनर्स का ही लिस्ट, तो आप वो रिवाइज कर रहे हो तो भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो लिस्ट मिल रही है। दैट इज आवर अवार्ड विनर्स हेल्प। मैं भी आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी दोबारा, सेशन के एंड में है। पीरियोडिकल्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कवर करनी। क्यों? क्योंकि आप ब्रिटिश पीरियोडिकल्स तो हम करते ही हैं, ब्लैकवुड, क्वार्टरली, जितने भी हमारे पीरियोडिकल्स हैं, फ्यूजिटिव है, क्रिटिकल स्टडीज रिलेटेड हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन रिलेटेड पीरियोडिकल्स भी कवर कराए हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। आपको काफ़ी मैगजीन प्रोवाइड कराई हैं इस बार मैंने, गर्लहुड रिलेटेड मैगजीन, यूथ कल्चर रिलेटेड मैगजीन्स, देन यू हैव क्वियर राइटिंग्स रिलेटेड मैगजीन्स, LGBTQ+ रिलेटेड मैगजीन्स। तो हमने इस पर फुल फ्लेजेड 3 सेशंस डेडिकेट किए हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट आई फील कि काफ़ी प्रोडक्टिवली वो 3 सेशंस डेडिकेट किए हैं। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, रिसेंटली कवर किया है, तो वो पीरियोडिकल्स आप वहाँ से कर सकते हो, आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। बट इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट दीज आर द एरियाज दैट यू शुड गेट एक्वेंटेड टू। आप ये खुद को इंट्रोड्यूस करा सकते हो अपने आप से इन सब टॉपिक्स के साथ, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बिकॉज एट द एंड नाउ द एम इज JRF, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेट। सो JRF के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। इसी के साथ व्हाट
what you can do is, and what are important writers and playwrights and magazines and topics to cover. ये ब्रिटिश लिटरेचर का सब ओवरव्यू है, ये मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया है, बट इफ़ यू आर न्यू हियर तो मैंने फिर से आपको लिस्ट डाल दिया. ब्रिटिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब है, एटलीस्ट आप एग्जाम के पर्पज से ये सब दोबारा रिवाइज कर लेना. जैसे ऑब्वियसली आई नो दैट यू हैव रेड अबाउट डी एच लॉरेंस, यू हैव रेड अबाउट किचन सिंह ड्रामा, यू हैव रेड अबाउट आल्डो हसली, बट अभी फिर से हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी. तो मेक श्योर कि आप डी एच लॉरेंस का फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट ऑफ वर्क्स देख रहे हो, इनके कैरेक्टर्स को देख रहे हो, किचन सिंह ड्रामा पढ़ रहे हो, इससे रिलेटेड प्ले राइट्स देख रहे हो, उनके वर्क्स देख रहे हो, उनके कैरेक्टर्स देख रहे हो. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड आई फील दैट यू कैन रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. ये ब्रिटिश लिटरेचर है. देन वी हैव इंडियन लिटरेचर के मेजर राइटर्स, मेजर ऑथर्स एंड प्ले राइट्स. आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से तैयारी करें, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु वर देयर इन इग्निशन बैच. तो वहाँ से मुझे काफ़ी पता लगा कि ये एक दिक्कत आती है आप लोगों को. तो मैंने ये लिस्ट भी आपको काफ़ी पहले प्रोवाइड किया था, हमारे पिछले एग्जाम में ही जब 50 दिन बचे थे तब मैंने आपको ये टॉपिक्स दिए थे. Some of the other literary criticism and excerpts and essays that we have. सिडनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गॉसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज़, उनके रिस्पॉन्स में फिर क्या आपको देखने को मिलता है. ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, पी.बी. शेली का डिफेंस ऑफ पोइट्री, आर्नोल्ड का टचस्टोन मेथड क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ पोइट्री, कल्चर एंड एनार्की. अगेन कल्चर एंड एनार्की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो कोटेशंस है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. Moving on, then we have all of these theorists and their theory and coinages. जैसे आप बाख्तिन देख रहे हो, यहाँ पे आपको पॉलीफनी, डायलॉजिज्म, हेट्रोग्लूसिया, कार्निवलिस्क वाली चीज़ें मिल रही हैं, इनके टर्म्स मिल रहे हैं. सो पहले आपको ये टर्म्स ही पूछा जा रहा था कि डायलॉजिज्म किसने कॉइन किया है. अब सिंस नाउ एवरीवन नोज, काफ़ी डायरेक्ट है, तो अब आपको इनका 1-2 लाइनर एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए इफ इन केस आपको आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन आ जाए. तो आइए, रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एम्सन का 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, क्लिंथ ब्रूक्स का हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, आपका वेल रोट अर्न है, पैराडॉक्स है. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये सब राइटर्स थ्योरिस्ट हैं जो आप अपने आप को एक्वेंट कर सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो. अगेन मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रोलैंड बार्थ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन है, ल्यूटार्ड है फॉर मेटा नैरेटिव्स, क्या क्या इन्होंने बोला है. फेमिनिज्म में आप अगेन फेमिनिज्म का एक सेशन है पूरा डेडिकेटेड, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो फेमिनिज्म आप वहाँ से कवर कर सकते हो इफ यू डोंट नो हाउ टू एक्चुअली कवर. अगेन जब हम पोस्ट कलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं तो आपको ये सब वर्क्स विद ईयर याद होना चाहिए. फ्रांस फेनन, रेचेड ऑफ द अर्थ, ओरिएंटलिज्म, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, नुगुगी व थ्योंगो, डीकोलोनाइजिंग द माइंड. ये कुछ वर्क्स हैं जो आपको विद ईयर याद हो और इनके अंदर मेजर क्या बात की गई है उनका क्रक्स आपको पता हो. अगेन स्पीवैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप कवर कर लेना अपने एंड से. नॉवेल्स आपके पास हैं ही, जैसे शिनुआ शेबे के वर्क्स अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नुगुगी व थ्योंग, एम्पायर राइट्स बैक, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है. दिस इज़ द बुकर्स प्राइज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन्हीं के साथ साथ एक और लिस्ट भी आपको मिल जाएगा. ये सब साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स हैं. यहाँ पे सिर्फ हमें अवार्ड विनर्स के तौर पे ही इन्हें नहीं पढ़ना होता है, बट आप देखोगे जितने भी यहाँ राइटर्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हर बार क्वेश्चन आता ही आता है. आई एम वे टू रेपिटेटिव व्हेन इट कम्स टू भवानी भट्टाचार्य एंड मनोहर मालगांवकर. आई डोंट नो व्हाई, बट वर्थ इट था क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी देखने को मिला सेम भवानी भट्टाचार्य पे, फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन. तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके वर्क्स, इनके लिस्ट ऑफ वर्क्स, इनके कैरेक्टर्स, ये सब आपके पास की वर्ड्स में नोट्स में बना होना चाहिए. ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके अगस्त वाले अटेम्प्ट के लिए. एंड सिंस यू हैव द टाइम so you can prepare as well. चमन नहल, अनीता देसाई, यंगर, जयंत महापात्रा, अरुण जोशी, नसीम एजिकेल, सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. देन देयर इज दिस अनदर लिस्ट फॉलोइंग फ्रॉम 1984 to 2002. यहाँ पे भी डट्टानी है, आपका रस्किन बॉन्ड, जी.एन. देवी, सीली, शशि देशपांडे, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, नयनतारा सहगल, कमला दास, के अंदरवाला, सबसे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को बिल्कुल मिलते हैं. अगेन 2003 to 12, फिर 13 से 23 तक आपको मिल रहा है. अरुंधति रॉय, अनुराधा रॉय, नमिता गोखले, शशि थरूर, अनीस सलीम, इन सबसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. इनके वर्क्स को कर लिया करो, आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं या कैरेक्टर्स बेस्ड भी आते हैं. ठीक है. अगेन दिस इज द लिस्ट दैट आई हैव प्रोवाइडेड रिसेंटली, लाइक अ डे बिफोर द क्लास दैट हैपेंड. सो ये वो आपकी मूवीज़ हैं जो जैसे आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, मूवीज़ रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स हु आर शोन एज डिसेबल्ड. ठीक है. तो ये वो मूवीज़ हैं जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ईदर दे बिलोंग फ्रॉम LGBTQ+ और दे आर क्वियर. तो वो कैरेक्टर्स और वो कौन सी
मूवीज हैं, सो यू हैव राइट फ्रॉम बॉम्बे टॉकी, मधुमती, फायर, मैंगो सूफले, गर्लफ्रेंड, माई ब्रदर, निखिल, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, दोस्ताना, फैशन, आई एम, अलीगढ़. देन यू हैव कपूर एंड सन्स, डियर डैड, एंग्री इंडियन गॉडेसेस जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेस्बियन वेडिंग होता हुआ, स्टोरी अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप. देन यू हैव लव, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, शीर कोरमा जहाँ पे आपको एक लव स्टोरी देखने को मिल रही है बिटवीन अ नॉन बाइनरी पर्सन एंड अ लेस्बियन एंड द स्ट्रगल फॉर अपीयरेंस, फॉर आइडेंटिटी. देन यू हैव बधाई दो, चंडीगढ़ करे आशिकी, जॉयलैंड. जॉयलैंड इज़ अ वेरी गुड मूवी, रिसेंटली है, कैरेक्टर विवा है इसके अंदर, फॉलोज अ यंग मैन हु जॉइन्स अ डांस थिएटर एंड फॉल्स इन लव विद अ ट्रांस वुमेन. तो चाहे आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पता हो, बट एटलीस्ट आपको मूवीज़ के नाम पता होने चाहिए. इफ़ इन केस द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम चूज ऑड वन आउट तो आप कर सकते हो, बिकॉज वी आर नॉट मच एक्वेंटेड विद मूवीज़. वो हमने डिसेबल्ड वाला जब क्वेश्चन आया था तो हमने देख ही लिया था, बट वो तो काफ़ी स्टूपिड क्वेश्चन था कि आपसे ईयर ऑफ द ऑरिजिन पूछा है कि मूवी कब आया है, रिलीज ईयर बताओ. तो वो तो काफ़ी नॉनसेंसिकल क्वेश्चन है. आइदर विल प्रिपेयर फॉर द, आइदर विल लर्न और रोट when the movies came in which year, or will learn what we are supposed to learn. तो वो काफ़ी stupid question है, बट उसी को लेके अलग फॉर्मेट कॉपी करके अगर हम और तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करने का सोचें तो ये एक लिस्ट है जो मुझे लगता है हेल्पफुल रहेगी. सो दिस इज़ इट, आई गेस दिस इज़ इट. या ये तो है, इन सब चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन ट्राई टू डू इज सॉल्व एज मेनी practice questions as you can in the form of these can be in the form of quizzes you attend or maybe rapid fire sessions that happen on YouTube. आपके लिए काफ़ी फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है ये सब मटेरियल. देन वी हैव टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट. आप अपने एंड से भी कुछ क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म करके जो है अपने आप से ही खुद से कुछ चीज़ें पूछ सकते हो. देन यू हैव वेरियस AI प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप खुद ही क्वेश्चन आस्क करके आप आंसर्स को फ्रेम करके निकाल सकते हो. तो काफ़ी तरीके हैं, बस अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है. आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं, तो आई वुड तो से दैट आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से. और इसी के साथ अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है और यू आर समवन क्या फुल फ्लेजेड आपने इस पेपर के लिए तैयारी की थी, तो आपके पास एक गैप है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो. प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो लास्ट के कुछ ईयर्स के. जैसे एक क्वेश्चन आया था इस बार, आपको आइडेंटिफाई करना था, चूज करना था जो बुक्स हैं या चूज द टेक्स्ट फ्रॉम दी गे राइटर्स, एडिटर्स एंड आर्टिस्ट. तो वहाँ पे एक ऑप्शन था सिग्निफाइंग मंकीज वाला. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया तो आप देखोगे वहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको पूछा गया था कि हेनरी गेट्स का है, किसका ये नॉवल है. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किया है तो आप इस पेपर में एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे और आपका क्वेश्चन सही हो सकता था. ये अलग बात है पेपर कैंसिल हो गया, उस चीज़ को हम साइड में रखते हैं. तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, बस थोड़ा सा मोल्ड करके आपको दे दिया जाता है. सो दे आर अ गुड वे टू प्रैक्टिस. सो फॉर एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन किसी एक शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो एक शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन आप वीडियो के थ्रू कर लो. जैसे मैंने आपको दिसंबर पेपर का मैराथन पूरा लिया था ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो जो दूसरा शिफ्ट का पेपर है वो आप खुद से सॉल्व कर लो. सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन ट्राई टू प्लान एंड प्रिपेयर. तो मेरे हिसाब से यही है, काफ़ी प्रोडक्टिव रहती है ये सब चीज़ें. एंड ये मुझे एक स्पेशल सेशन करना था आप लोगों के लिए जो स्पेशली रीअपियर करेंगे फॉर दिस एग्जाम. एंड आई होप द सेशन वॉज प्रोडक्टिव एंड आई डेंट कंज्यूम मच ऑफ योर टाइम, और इतनी ही कम टाइम में शायद आपको कुछ प्रोडक्टिव यहाँ से मिला हो. लेट मी नो एंड हाउ इज द सेशन, प्लीज डू लेट मी नो. आपको कुछ भी ऑल लिटरेचर पे, थर्ड वर्ल्ड, अमेरिकन, पोस्ट कलोनियल, अफ्रीकन, इन पे, कैरिबियन पर कुछ भी आपको यहाँ से मटेरियल चाहिए, आपको लगता है यहाँ से आपको और रिसोर्सेज, रैपिड फायर सेशंस कंडक्ट कराने हैं, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, सो लेट मी नो, वी कैन डू दैट एज वेल. एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल सी यू अनदर डे एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से तैयारी करो और जम के इस बार JRF लेकर आओ. ठीक है, बाय.